रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बाहर के। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेट हाँ यार, लेट हो गया। थोड़ी क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये लेक्चर आने में थोड़ा लेट हो गया। अगले हफ्ते इस हर दिन क्लास लगा के अपना जो बैकलॉग चल रहा है वो कवर कर लेंगे। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ डिस्क। चलो, आज का पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। पिछले लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग निकाल लिया था। अब बात करते हैं आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क की। तो एक डिस्क मान लेते हैं, इसकी वजह से इसके एक्सिस पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्स डिस्टेंस दूर ये आर है, आर क्यू और पॉइंट पी। चलो, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये डिस्क है, इस पे अपन dx थिकनेस की रिंग मान लेंगे। dx यहाँ पे y मान लो, हाँ dy मान लो, और ये y डिस्टेंस पे। हाँ, अपन dq लिखेंगे। dq हो जाएगा q बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। अपन ने रिंग की वजह से पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर अपन ने पढ़ लिया था। तो रिंग की वजह से होता है के क्यू की जगह डी क्यू एक्स डिस्टेंस पे, डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से y। ठीक है, अब आगे डी क्यू को इसमें पुट कर देते, तो के क्यू एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। यहाँ आ रहेगा। चलो, नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स भी तो कांस्टेंट है ना डी वाई के रेस्पेक्ट में। ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे इस रिंग का अपन ने सरकमफेरेंस तो मल्टीप्लाई नहीं की, 2 पाई वाई, तो पाई से पाई गया, तो ये हो जाएगा 2q, यहाँ पे भी 2kq
नहीं, ये तो डी क्यू की वैल्यू ऐसी ही रखी हुई है, यहाँ नहीं होगा चेंज। समझ गया ना, ये टू पाई वाई मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और ये जो पाई है यहाँ से हट जाएगा। अब अपन सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, 2y dy इज इक्वल टू 2z dz। y dy को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे z dz से, तो 2k/x अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम z dz अपॉन z स्क्वायर, तो z की पावर 3। जीरो पे 0 और r पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अपन पहले लिख लेते फिर z को ही वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, तो 2k/x अपॉन आर स्क्वायर z की पावर अपॉन z क्यूब, और माइनस लिमिट्स -2 प्लस, तो माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लिमिट्स अपन डाल देंगे, जैसे यहाँ पे 0 से r करना था, तो 0 पे z स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी x, और r पे x टू r पे यहाँ पे r डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब इसकी वैल्यूज डालते हैं अपन, इधर कर लेते हैं। चलो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो -2k/x अपॉन आर स्क्वायर 1/z क्यूब, तो 1/x का क्यूब, एक मिस्टेक कर दी अपन ने, z स्क्वायर का 1/z की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा z की पावर -1 अपॉन -1, तो यहाँ पे आ जाएगा z, इसकी वैल्यूज यहाँ डालेंगे, तो 1/x -1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस √1/x। अब ये वाला जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2k/x अपॉन आर स्क्वायर 1/x माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा 2k³ अपॉन आर स्क्वायर 1 x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और अपन सिग्मा लिख सकते हैं
अपन सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू को इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार वापस समझा देता हूँ, एक बार नोट कर लो। अपन ने स्टार्ट किया था देखो, अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से, अपन को डिस्क पे निकालना था। आर रेडियस की डिस्क थी और क्यू चार्ज था इसके ऊपर, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अपन ने चार्ज डेंसिटी निकाल ली। अब अपन ने क्या किया था, एक dy लेंथ की रिंग मान ली थी y डिस्टेंस पे, ठीक है। अब उस पर dq चार्ज लिखा था। dq चार्ज इस रिंग पे कितना चार्ज होगा, देखो q बाय यानी सिग्मा, ये सिग्मा ही है ना क्वांटिटी, ये सिग्मा है, हाँ। तो इस रिंग पे चार्ज होगा q बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2y, 2 पाई वाई। इस पूरे की, अब ये तो पूरी डिस्टेंस एक पॉइंट का आ गया ये तो, अब इसको 2 पाई वाई, 2 पाई वाई और इंटू इसकी विड्थ तो डी वाई, ये अपन ने यहाँ लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया, रिंग वाला फॉर्मूला लगा के हमने डी क्यू की फॉर्म में इसको लिखा, हाँ। तो ये रब कर देता हूँ ऊपर वाला जो भी लिखा है मैंने। उसके बाद हमने सब कांस्टेंट को बाहर लिया और y dy को सब्स्टिट्यूट कर दिया z dz से। हमने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को z स्क्वायर से। अब हम जब यहाँ पे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब किसी को सब्स्टिट्यूट करते तो उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते। यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ x से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। y को 0 डालेंगे तो z की वैल्यू आएगी x, y को अगर r डालेंगे तो z की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो ये आ गया, है ना। फिर हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो z स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करके करा था तो z क्यूब लिख दिया था, और होता क्या है 1 बाय जेड, माइनस यहाँ लिख दिया और z। उसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 बाय एक्स। उसके बाद हमने माइनस साइन को अंदर भेज दिया ब्रैकेट में, तो ये ऐसा बन गया। फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद अपन ने सिग्मा को इस सब में सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार इसको खुद से ट्राई करना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब स्पेशल केस, जैसे उसमें स्पेशल केस लिखे थे, अब इसमें भी स्पेशल केस कि अगर r बहुत बड़ा है x से, यानी r बहुत बड़ा है x से, तो क्या करेंगे, x को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, डायग्राम बना लो एक बार, है ना, पॉज करके फिर ये लिख लो। अब सीधे एक एक लाइन में लिखना, यहाँ जगह कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। स्पेशल केस फर्स्ट, जब x बहुत ज़्यादा छोटा हो r के कंपैरिजन में, x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r, तो r यानी बहुत बड़ा, यानी उसकी रेडियस बहुत बड़ी और ये रिंग के बहुत पास में। तो ये क्या करता है, अपन यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो x बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो r के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, है ना। और r बहुत बड़ा है तो ये x के रेस्पेक्ट में क्या है, इन्फिनिटी, तो ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0।
तो वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइटली शीट के लिए होती है, तो इट एक्ट्स एज इनफाइनाइट शीट। अगर आपको मेरे बनाए हुए इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फॉर्मूले भूलते जाओगे। सेकंड केस ये रब कर रहा हूं। If x is very very greater than r, electric field is equal to sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x upon x square plus r square। अब इसको करते हैं हम बायनोमियल एक्सपेंशन से, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आगे जब आपने पढ़ाई होगा बायनोमियल थ्योरम वगैरह, तो जब ये अपॉन में बहुत छोटी क्वांटिटी अंडर रूट में होती है तो हम बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं। -1/2। इसके बाद x बहुत बड़ा है r से, तो बायनोमियली जब एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1/2। ये प्लस था ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये वापस इससे होके माइनस का हो प्लस का हो जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब x बहुत बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर। x बहुत डिस्टेंस पे, तो ये क्या किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज की तो आ गया ये फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे? चलो, ये लिखने के बाद एक एग्जांपल लिखो। ये रब कर रहा हूं। चलो,
एग्जाम्पल लिखो, एक रिंग है, इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सिग्मा दिया हुआ है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट दी हुई है। इनको फाइंड कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x। चलो तो इसको एक बार ट्राई करो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखना। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब अगर अपन इसमें देखें तो इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो एक dy लेंथ की रिंग मानो, उसको R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दो। दूसरा मेथड जो सेंटर ऑफ मास में भी पड़ता है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग, इसको सिग्मा दे रखा है, हाँ, इसको अलग अलग कर लो। ये एक रिंग है सिग्मा की और ये एक छोटी रिंग है माइनस सिग्मा की। इन दोनों की वजह से यहाँ डिस्क है, सॉरी, इन दोनों की वजह से यहाँ पे x डिस्टेंस पे निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और ऐड कर दो। तो हम ऐसे ही करेंगे, किसी को इंटीग्रेट करना है तो करके निकाल के आंसर चेक कर सकता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब पहले R2 की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इसको P मान लो, पॉइंट P, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा या प्लस माइनस सिग्मा, समझ गए ना? प्लस माइनस सिग्मा लिखो या माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट। ये आ रहा है फ्रेम में, आ रहा है। चलो अब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, सिग्मा एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना? इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, समझ गए? आगे लिख लो या मैं बता देता हूँ। चलो आगे लिखो, x कॉमन ले लिया, इसका वो भी ले लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं सॉल्व इसको। एक्स स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर
प्लस, नहीं सॉरी, ये माइनस का आएगा, यहाँ पे R2 लिख लो, R2 प्लस x² प्लस R1 का, यहाँ माइनस है, होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस R1 होल स्क्वायर इंटू x² प्लस R2 होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। इंटीग्रेट करके निकालोगे तो भी यही आएगा। ये अपना 2 स्टेप में हो जाएगा। ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखिए आपको समझाने के लिए, बाकी इसमें हो गया था। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर और रॉड। चलो तो एक बार ये नोट कर लो, फिर अगला हेडिंग डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, थ्रेड और रॉड। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर स्लैश थ्रेड कॉमा रॉड स्लैश रॉड। ये नोट कर लिया होगा। एक वायर है और एक पॉइंट P है। इस वायर का चार्ज Q है, या इसकी वायर की डेंसिटी मान लेते हैं लैम्बडा, है ना। चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्बडा। ये x डिस्टेंस पे है पॉइंट P से, x डिस्टेंस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, देखो कैसे निकालेंगे। ये एंगल जो है ये इस पे θ1 बना रहा है, और ये इस पे, इसको x को नीचे लिख देते हैं, ये यहाँ से x, ये θ2। एक कोई dx पार्टिकल लिया, यहाँ से dy ले लो, dy पार्टिकल यहाँ से y डिस्टेंस पे। इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसा आएगी, हाँ। यानी इसके परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और एक वायर के पैरेलल। चलो इतना है क्या। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। तो यह आएगी, अगर अपन ने किसको थीटा माना है, इसको थीटा माना, तो ये थीटा है ना, तो ये होगी डी ई कॉस थीटा, और ये डी ई साइन थीटा। अगर इसका चार्ज Q दिया हुआ है और लेंथ L दी हुई है तो लैम्बडा अपन निकाल सकते हैं। लैम्बडा क्या है, Q/L। ठीक है, L वायर की लेंथ। अब अपन को E परपेंडिकुलर निकालना है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, डी ई कैसे लिखेंगे, डी क्यू चार्ज नहीं, डी क्यू लैम्बडा डी वाई, यही तो लिखाएगा लैम्बडा डी वाई। अब इसमें डी कॉस थीटा, डी क्या होगा के डी क्यू, के डी क्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा इंटीग्रेशन। यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये वाला एंगल ये थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है एक्स, तो के डी क्यू की वैल्यू भी साथ में डाल देते हैं लैम्बडा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, और ये क्या हो जाएगा x अपॉन ये हो गया x अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट हम उसको बाहर ले लेते हैं, तो के लैम्बडा एक्स ये बाहर हो गया, और ये हो गया डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। चलो, तो अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y x, हाँ y इज इक्वल टू आर, y अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया y अपॉन एक्स इज टेन थीटा, तो y क्या हो गया x टेन थीटा, तो y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, डी वाई क्या हो गया एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो, तो k लैम्बडा x इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई की जगह x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x टेन थीटा, तो x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, के लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा। अब इसको इरेज करना ही पड़ेगा, या एक बार यहाँ तक लिख लो है ना, फिर वहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी वाई और लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल।
ये डी ई कॉस थीटा। हाँ, इसको भी थोड़ा इधर लिख देते हैं। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है, और यहाँ पे थर्ड। ये लिख लिया होगा ना हेडिंग, तो थर्ड ये हो गया। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया, सेक थीटा अपॉन में बचेगा, तो ऊपर आके के लैम्बडा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू, थीटा देखना, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, माइनस थीटा बाई टू, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू टू थीटा वन, माइनस थीटा बाय थीटा टू से थीटा वन, यहाँ से यहाँ तक, तो के लैम्बडा साइन थीटा फ्रॉम माइनस थीटा टू से थीटा वन। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, तो के लैम्बडा साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, और माइनस थीटा टू क्या हो जाएगा, बाहर आके प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ से साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये गायब, और एक्स कहाँ गया, यहाँ पे एक्स भी था, एक्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का। ये याद करना है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, अगली बार डायग्राम थोड़ा छोटा बना के, और फिर समझ नहीं आता छोटे डायग्राम से। ये लिख लो, फिर अपन ई पैरेलल करते हैं। ये एक बार पॉज करके लिख लो। आपने लिख लिया होगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, है ना, एक बार लिख लिया होगा। अब आगे करते हैं। E parallel is equal to integration of d e sin theta। चलो डी ई क्या लिखा था, के डी क्यू अपॉन एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वाई इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी क्यू लैम्बडा डी वाई, तो लैम्बडा के वाई डी वाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, 2y dy इज इक्वल टू 2z dz, y dy z dz, k लैम्बडा z dz अपॉन z क्यूब इंटीग्रेशन z स्क्वायर का k लैम्बडा बाय z माइनस का, हम वैल्यू इसकी वन बाय जेड, अब जेड की वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा k लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ई पैरेलल की, ध्यान से देखना, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, है ना, के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ये एक्स और ये एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बन गया, और इंटीग्रेशन करेंगे माइनस थीटा बाई 2 से थीटा 1, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये बन गया, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, शॉर्टकट मारने के चक्कर में समझ नहीं आएगा, के लैम्बडा बाय एक्स कॉस थीटा फ्रॉम माइनस थीटा 2 से थीटा 1, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा 2, के लैम्बडा बाय एक्स माइनस थीटा 2, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये माइनस यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे माइनस था, एक स्टेप और लिखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और लिखनी है, और मैं जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ लिख देता हूँ, ई पैरेलल जो है के लैम्बडा बाय एक्स कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, थीटा 1 ऊपर वाला है, हमेशा याद रखना, ऊपर वाले से माइनस कॉस थीटा 2, गलती कर देते हो फिर, थीटा 1 ये वाला है, थीटा 2 ये वाला है, इसको याद करना है। चलो तो इसको नोट कर लो, फर्स्ट सेकंड और ये फाइनल रिजल्ट। चलो अब इसमें स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, फर्स्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यानी L इज ग्रेटर देन X, यानी ये कुछ ऐसा है,
एक्स, एक्स तो ये डिस्टेंस, यानी ये जो थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा टू भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो ई परपेंडिकुलर आएगा, ई परपेंडिकुलर क्या था, कॉस, ई परपेंडिकुलर था, एक सेकेंड, ई परपेंडिकुलर अपन ने उल्टा लिख दिया था क्या, यहाँ क्या लिखा था, ई पैरेलल। देखो मैं बता देता हूँ अगर उल्टा लिख लिया हो तो। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, वैसे यही लिखवाया था। और ई पैरेलल का होता है के क्यू बाय एक्स कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, अब यहाँ पे L जो है बहुत बड़ा है, यानी थीटा वन थीटा टू हो गए 90, तो 90 प्लस 90, तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई परपेंडिकुलर की 2k लैम्बडा, क्यों नहीं होता है लैम्बडा होता है, 2k लैम्बडा बाय एक्स, और ई पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी 0। सेमी इनफाइनाइट वायर, अब ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो नहीं करता है, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या ही होता है बताओ, पर अब क्वेश्चंस आते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। सेकंड केस, इसमें लिखना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें लिखना सेमी इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे यानी थीटा वन जो होगा वो होगा 90 और थीटा टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एक 90 होगा और एक 0 होगा। ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला ये होता है, ई परपेंडिकुलर में साइन थीटा वन 90 यानी के लैम्बडा बाय आर, और 0 पे 0, और थीटा इसमें ई पैरेलल, ई पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी के लैम्बडा बाय एक्स, कॉस थीटा वन 0 पे 1, थीटा वन पे 0 और इस पे -1, तो ये हो जाएगी माइनस, या फिर थीटा टू को 180 भी ले तो माइनस माइनस, तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू। वो माइनस लगाएंगे तो वो डायरेक्शन और बता देगा, तो उससे कंफ्यूज ना होने के लिए ये है, ये भी याद करना है। चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, इसको रब कर रहा हूँ। सेमी इनफाइनाइट वायर है,
दिख रहा है क्या बोर्ड? बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, इससे इसकी डिस्टेंस है r और एंगल है ये 30। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। उसको ट्राई करो, फिर ये वाला क्वेश्चन। इसमें θ1 और θ2 की वैल्यू बता सकते हो क्या? इसमें θ1 की वैल्यू अगर किसी ने लिखी है 30, θ2 की और इसकी 90, तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अपन हमने क्या देखा, या तो इनफाइनाइट देखा या सेमी इनफाइनाइट देखा। यानी यहाँ पे पॉइंट यहाँ तक होती तो हम 30 मानते, यहाँ पे होता पॉइंट तो, और ऊपर कहीं होती या नीचे कहीं होती। हमको क्या मानना पड़ेगा, अब ये नीचे होता है, पॉइंट से नीचे, पर ये पॉइंट से ऊपर है, तो हमको मानना पड़ेगा -30, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। -30 और 90, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला k लैम्बडा बाय r, साइन θ1 हो गया 1 माइनस साइन 30 होता है 1/2, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल हो गया k लैम्बडा बाय r कॉस θ1 90 0 माइनस कॉस -30, तो ये हो गया √3/2, ये आ गया √3/2 k लैम्बडा बाय r।
चलो अब वो ट्राई करो, ये नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का, एक तो जीरो होता है पैरेलल वाला, तो वो तो निकालना ही नहीं है। परपेंडिकुलर 2k लैम्बडा बाय r, तो यहाँ पे r कितना है 2k लैम्बडा बाय x, तो x तो हमको निकालना है, तो अपॉन x। x और यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन में निकालें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप, 2k लैम्बडा बाय 4 इंटू 2 आई कैप, ये हो गई फर्स्ट वाले ए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एट ए। सेकंड बी इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट 5, डायरेक्शन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5, यह है बिल्कुल सही आंसर डायरेक्शन समय। सी ई परपेंडिकुलर एट सी इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5, डायरेक्शन 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बाय 5। यह है आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर ये एग्जाम्पल होमवर्क में ट्राई करके आना, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ आज होमवर्क भी, होमवर्क नहीं मिला बहुत टाइम से, तो find force exerted by charge on the wire, find force exerted by charge on wire। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन वायर, पहले इसका इतने से पे निकाल के इंटीग्रेट करो, या वायर ने इस पे कितना चार्ज लगाया या इसने कितना फोर्स लगाया, दोनों बराबर ही तो आएंगे। तो हम निकाल लेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय वायर ऑन चार्ज, एक ही बात है ना, इसने जितना लगाया उतने इसने भी लगाया, तो फोर्स अपॉन क्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2k लैम्बडा बाय आर, तो फोर्स आ गया, फोर्स क्या आ गया 2k लैम्बडा, 2k लैम्बडा क्यू बाय आर, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। ये एक शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये इसी बोर्ड के ही प्लेन में रखी हुई है। बोर्ड के ही प्लेन में एक पॉइंट है, पॉइंट P। वो है यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पे, और ये है W। इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। इसमें फाइंड करना है P इज, देखो दे क्या रखा है, P इज इन प्लेन ऑफ infinitely long sheet of width W. Find electric field at point P. Find electric field at point P. Find electric field at point P. हिंट दे देता हूँ, dx लेंथ के वायर्स में तोड़ के इसको ट्राई करना। ठीक है, आज का होमवर्क जो है शीट में होमवर्क है। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाना और टाइप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप करेंगे तो शीट का लिंक बॉट आपको प्रोवाइड करवा देगा। ग्रुप का नाम है, यूज़र नेम है सक्सीड me JEE_NEET। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बॉट आपको एक फाइल का लिंक प्रोवाइड करेगा। उस फाइल में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का होमवर्क सेक्शन A और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 भी सेक्शन A होमवर्क है आज का। ठीक है, तो अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर पे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।